दूसरे चरण के बिहार इलेक्शन 2025 के मतदान के दौरान राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि बिहार में परिवर्तन की दस्तक अब एक बड़ी लहर में बदल चुकी है। उन्होंने कहा, पहले चरण में जो परिवर्तन दस्तक दे चुका था वो अब एक बड़ी परिवर्तन की लहर बन रहा है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और अनगिनत अन्य मंत्रियों ने बिहार में माहौल बदलने की पूरी कोशिश की ताकि कोई रोजगार, प्रवासन या सामाजिक सुरक्षा पर बात न कर सके। लेकिन बिहार ने अपना पिच नहीं छोड़ा। ये पिच 14 नवंबर को और मजबूत होगी और 18 नवंबर को जो होगा वो होगा। केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने कहा, आतंकवादी लंबे समय से दिल्ली पर नजर गड़ाए हुए थे। आज की घटना इसलिए हुई क्योंकि वे इसमें सफल हो गए। ये एक साजिश का हिस्सा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवादी बदला लेना चाहते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज थिम्पू, भूटान के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री 11 से 12 नवंबर 2025 तक भूटान की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे भूटान की शाही सरकार द्वारा आयोजित वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव में भी भाग लेंगे। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार बिहार में इतने बड़े पैमाने पर मतदान हुआ है। महिलाओं के मतदान प्रतिशत में तेजी से वृद्धि हुई है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि लोग पहली बार खुलकर कह रहे हैं कि वे विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं। भाजपा नेता सीपी सिंह ने कहा, मैं कहूंगा स्लीपर सेल, देश विरोधी और गज़बाए हिंद के सपने देखने वालों को इस इंडिया अलायंस से पोषण और संरक्षण मिलता है। हमने देखा कि डॉक्टर आदिल गिरफ्तार हुए, कई लोग पकड़े गए और हजारों किलोग्राम अमोनिया आदि बरामद हुए। वे देश के अंदर बैठकर देश को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। ऐसे देशद्रोहियों, उनके समर्थन करने वालों और जो उन्हें संरक्षण देते हैं, उनको बुलडोज़र से कुचलने की ज़रूरत है और सरकार उन्हें कुचल देगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सरकार ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है और हमारी सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। इस देश में आतंकवाद के समर्थकों के लिए कोई जगह नहीं है। मैं उन लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस घटना में अपने प्रियजनों को खोया है। तेलंगाना में जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव के कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव ने आज सुबह हैदराबाद स्थित श्री 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 पोचम्मा मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान इस समय जारी है। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, ये घटना बहुत दुखद है। मेरा मानना है कि इस तरह की घटना को अंजाम देकर पूरे देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। मैं विपक्ष के नेताओं से अपील करता हूं कि वे आतंकवाद के खिलाफ खुलकर बोलें। राहुल गांधी जी की क्या मजबूरी है? जब तक हम सब एकजुट होकर ऐसे चरमपंथियों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक सरकार के लिए ऐसे लोगों को रोकना कठिन हो जाता है। मैं सभी से अपील करता हूं कि ऐसी घटनाओं का खुले तौर पर विरोध किया जाए। सुमो सांसद महुआ माझी ने कहा, ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इतने संवेदनशील क्षेत्र में इस तरह की इतनी बड़ी घटना का होना इस बात पर सवाल उठाता है कि केंद्र सरकार बार बार विफल क्यों हो रही है। ये कोई छोटी घटना नहीं है। इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। किसी न किसी तरह हर किसी के मन में संदेह है कि ऐसा क्यों हुआ। क्या जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी? भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा, दिल्ली के लाल किला क्षेत्र के पास हुई घटना बेहद दुखद है। इसमें शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सभी पहलुओं की जांच कर रही हैं। गृह मंत्री ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और घायलों की देखभाल की जा रही है। इस घटना के कारणों का पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मैं विपक्ष से कहना चाहूंगा कि रिपोर्ट आने तक अनावश्यक बयानबाजी से बचें। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि बिहार में बढ़ता हुआ मतदान प्रतिशत राज्य में बढ़ती जन जागरूकता का संकेत है। उन्होंने कहा, ये बढ़ता हुआ प्रतिशत स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बिहार के लोग कितने जागरूक हो रहे हैं। जिस तरह लोग अपने मताधिकार का सही उपयोग कर रहे हैं, ये एक बेहतर और विकसित बिहार की नींव रख रहा है। मैं इसके लिए सभी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने आगे कहा, सभी के सामूहिक प्रयासों से चुनाव का दूसरा चरण पूरी तरह से शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो रहा है।
बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के उपाध्यक्ष हाफिज-उद-दीन अहमद बीर विक्रम ने कहा कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार कमजोर है। उन्होंने कहा, प्रोफेसर यूनुस एक विश्व प्रसिद्ध और सम्मानित व्यक्तित्व हैं, लेकिन जिन लोगों को उन्होंने अंतरिम प्रशासन का सदस्य बनाया है, उन्हें शासन चलाने का कोई अनुभव नहीं है। वे पहले कुछ गैर सरकारी संगठनों से जुड़े रहे हैं। देश चलाना उनके बस की बात नहीं है। वर्तमान में देश की कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। उन्होंने आगे कहा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तभी संभव है जब सेना सरकार का पूरा समर्थन करे। बहुत कुछ सेना के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। यदि वे अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करते हैं तो चुनाव में कोई समस्या नहीं होगी। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो सकता है। पुलिस प्रशासन कमजोर है, सरकार भी कमजोर है। चुनाव आयोग पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन चुनाव का सही संचालन सशस्त्र बलों और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग पर निर्भर करेगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।